अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने लेक्चर का इख्तिताम सॉफ्टवेयर क्राइसिस पे किया था। 60s में एक कॉन्फ्रेंस की, उसमें 60 to 70 डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उसके नतीजे में जो सजेशंस दी गई उसकी बेस पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्म इंट्रोड्यूस हुई। लेक्चर नंबर 2 में हमने कौन से बेसिक टॉपिक्स को कवर करना है, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन, वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है, बैलेंसिंग एक्ट क्या है एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या है। दिस इज बेसिकली द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स. It is an international association and organization of professionals working for the development, implementation, and maintenance of technology-centered products and services. IEEE ने सॉफ्टवेयर किसी भी बेहतर और एफिशिएंट सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए डिफ़ाइन किया है कि कोई भी सॉफ्टवेयर उस वक्त आप बेहतर क्वालिटी का बना सकते हो जब आप इसे किसी सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन्ड, क्वांटिफिएबल अप्रोच को यूज़ करते हुए डेवलप करो। आइन समरवेल की डेफिनेशन के बारे में भी हम इसको एक नज़र देख लेते हैं कि इसमें है क्या। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, तमाम सॉफ्टवेयर की प्रोडक्शन के हर तरह से उसको देखते हुए, हर एस्पेक्ट से देखते हुए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ नॉट जस्ट कंसर्न्ड विद द टेक्निकल प्रोसेसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का नाम नहीं है, बट इट आल्सो with activities such as software project management and with the development of tools, methods and theories to support the software production. सिर्फ कोड राइट करना ही सॉफ्टवेयर की प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि उसको मैनेज करना, उसके अंदर डिफरेंट टूल्स, मेथड्स का इस्तेमाल करना, थ्योरीज का और प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं किसी भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो डिफरेंट प्रोसेसेस और टूल्स यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए, अगर हम उनको देखें कि किस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले तो कोडिंग के लिए हमें भी पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेटेस्ट से लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाए। नंबर 2, उस लैंग्वेज का डिज़ाइन कि किस तरह से उसके सिंटेक्स राइट किए गए हैं, ठीक है। लैंग्वेज को सिंटेक्स क्या है, उसके सीमेंटिक्स क्या है, ठीक है। इसी तरह सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन की तकनीक्स कौन कौन सी हैं, सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए टूल्स कौन से चाहिए, टेस्टिंग के लिए किस तरह के टूल्स चाहिए, मेंटेनेंस जो है उसको बाद में अगर एक दफ़ा बन गया तो उसको मेंटेन भी किया जाना चाहिए, और उसके डेवलपमेंट का सारा प्रोसेस जो है ये इतनी थोड़ी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स नहीं है, इतनी थोड़ी तकनीक्स नहीं है। आगे हम इनकी फर्दर डिटेल में भी देखेंगे। सो ऑल दोज थिंग्स, ये जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें जो कि रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर हैं, रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. So in the case of programming language design being one of the major success in the last 50 years, the design of ADA language was considered as a considerable effort in software engineering. किसी भी लैंग्वेज का डिज़ाइन जो है इस काम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, किस सॉफ्टवेयर को हम कह सकते हैं कि ये वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर है, और उसमें ऐसी कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। नंबर 1 क्या है, सॉफ्टवेयर जो है वो रिलायबल होना चाहिए, काबिल एतमाद होना चाहिए, जो चले, काम करे, ठीक है। इट हैज़ गुड यूज़र इंटरफेस, उसका इंटरफेस इस काबिल होना चाहिए कि वो उसमें ऐसे बटन्स, आइकॉन्स जो है वो यूज़ होने चाहिए जो आसानी से आप उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। इट हैज़ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस, उसकी कारकर्दगी बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। विद इन टाइम काम करे। इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, क्वालिटी उसकी बेहतर होनी चाहिए। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। जिस अमाउंट में जो है वो तय किया गया, कोशिश की जाए उससे कम में उसको रेडी किया जाए, ठीक है, ना कि उससे ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड उसको बनाने के लिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड अप इन अ कन्फ्लिक्ट अमंग ऑल दिस गोल्स। समटाइम ऐसे होता है किसी एक गोल को इन्हेंस करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप क्वालिटी को इन्हेंस करते हैं तो फिर कॉस्ट जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है, यानी कि एक खूबी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, एट्रीब्यूट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए किसी दूसरी एट्रीब्यूट की कुर्बानी देनी पड़ती है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रेड ऑफ, ठीक है। तो मेजर चैलेंजेस जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यही होता है कि मैं जो सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ वो विद इन टाइम लिमिट बने, विद इन बजट बने और कॉस्ट इफेक्टिव वे में बने और एक अच्छी क्वालिटी का हो। बैलेंसिंग एक्ट का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो, अगर आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं तो उसमें बैलेंस होना चाहिए। आप किन चीज़ों को बैलेंस करेंगे, आप कॉस्ट को बैलेंस करें, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए,
रिलायबिलिटी होनी चाहिए, तमाम नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स हैं जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर में मौजूद होने चाहिए. इट मे बी द केस इफ़ यू ट्राई टू मेक इट मोर यूज़र फ्रेंडली देन द एफिशिएंसी में सफ़र. समटाइम आप यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश करते हैं सॉफ्टवेयर को, और उसके अंदर ऐसे आइकॉन्स, ऐसे मेन्यूज़, ऐसे मतलब बटन्स ऐड करते हैं, जितना ज़्यादा उसको हैवी करते हैं इंटरफेस को, तो उसकी कारकर्दगी जो है वो मुतासिर होती है. ठीक है, अगर यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा बनाएंगे तो कारकर्दगी इफेक्ट होगी. अगर ये बटन्स आइकॉन्स कम करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर जल्दी चलेगा. इट मीन्स जितना हैवी उसको करेंगे तो एफिशिएंसी इफेक्ट होगी. तो इफ़ यू ट्राई टू मेक इट मोर कॉस्ट इफेक्टिव, अगर कम अमाउंट में बने, देन रिलायबिलिटी में सफ़र, तो सॉफ्टवेयर हो सकता है इतना रिलायबल ना हो. जैसे आप बाज़ार से कोई चीज़ लेने जाते हैं तो आप उनसे कोई भी प्रोडक्ट मांगते हैं, तो आप कहते हैं मुझे सस्ती चाहिए. ठीक है, तो वो आपको 2-3 क्वालिटीज़ की दिखाता है. वो कहता है कि ये प्रोडक्ट जो है ना वो सस्ती है, आप ये ले लें. तो अगर आप उसकी रिलायबिलिटी की बात करें कि क्या ये चलेगा, कितने साल काम करेगा, इसकी गारंटी, वो कहता है इसकी गारंटी तो कोई नहीं है, जब चलेगा लेकिन जब ख़राब हो जाए. लेकिन आप कहते हैं नहीं, मुझे रिलायबिलिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करना, कॉस्ट में देने को तैयार हूँ, तो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी की चीज़ लेंगे तो आपको प्राइस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी. दिस इज़ कॉल्ड ट्रेड ऑफ. दीज रिक्वायरमेंट्स में बी कन्फ्लिक्टिंग. समटाइम आप एक सॉफ्टवेयर में क्वालिटी उसकी कोई मखसूस नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट बढ़ाते हैं तो दूसरा नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट जो है वो सफ़र करता है. जैसे कि मैंने पीछे बताया कि कॉस्ट की कन्फ्लिक्ट जो है एफिशिएंसी के साथ आ सकता है. कॉस्ट कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, रिलायबिलिटी इफेक्ट हो रही होती है और एफिशिएंसी भी इफेक्ट होती है. इसी तरह आप एफिशिएंसी वर्सेस यूज़र इंटरफेस, ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. इट मीन्स कि अगर आप ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश करते हैं, आप इंटरफेस ऐसा चाहते हैं जो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो, उसमें ज़्यादातर आइकॉन बटन्स और उसको हैवी कर देते हैं, तो जाहिर सी बात उसकी एफिशिएंसी मुतासिर होगी, वो स्लो हो जाएगा सॉफ्टवेयर. तो आपको चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को चाहिए इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करे, कन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करे और बैलेंस करने की कोशिश करें. तो इसके लिए एक असूल है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. शुगर को एक 1 ग्लास ऑफ वाटर में जब आप डालते चले जाते हैं, एक टाइम तक जो है वो डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाती है शुगर, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम शुगर जो है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाती है, या एक बहुत स्लोली जो है वो ग्रेजुअली डिज़ोल्व होती है, लेकिन बाकी नीचे बैठती चली जाती है. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए सॉफ्टवेयर की, ठीक है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्वालिटी जो है वो एक ख़ास लेवल तक एकदम से बढ़ती है. ठीक है, आप क्वालिटी इन्हेंस करते हो, और आप ये ज़हन में रखिए नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स आप एंड में सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के बाद नहीं पैदा करते, बल्कि सॉफ्टवेयर के स्टार्टिंग में जब वो बन रहा है तब आपने इन चीज़ों पर फोकस करना है. ठीक है, इन चीज़ों के साथ साथ तो आपने क्वालिटी पे उस वक्त पैसा लगाया कि हम सॉफ्टवेयर मेरा बेहतर क्वालिटी को, लेकिन एक ख़ास हद तक बढ़ने के बाद एट अ सर्टन लेवल क्वालिटी जो आपको रिटर्न है आपने जो इन्वेस्टमेंट में की है वो रिड्यूस हो जाएगी. एक ख़ास हद तक बढ़ने के बाद क्वालिटी, उससे आगे आप पैसा लगाते भी जाएँ तो वो नहीं बढ़ेगी. ठीक है, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. तो इसलिए आपको चीज़ों को जो है वो बैलेंस करने की ज़रूरत है. इसकी मिसाल जो है वो आपको इसमें दिखाई गई है कि ये जो कॉस्ट है वो बढ़ाते हैं, ठीक है, बेनिफिट्स आपको एकदम से बढ़ते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कॉस्ट और बढ़ाते जाएं, लेकिन बेनिफिट्स जो है बहुत स्लोली आगे जो है वो इन्हेंस होते हैं. बैलेंसिंग एक्ट की ज़रूरत है ताकि तमाम जो नॉन फंक्शनल खसूसियात हैं, जिस जो सा सॉफ्टवेयर उसके मुताबिक नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स पे फोकस किया जाए, और जो नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स ज़रूरत है कि उनको बढ़ाया जाए तो उन पे इन्वेस्ट किया जाए. ठीक है, जो कि बेसिक नीड है. थैंक यू.